Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे एवरीवन। हरे चलिए कृष्णा। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सब आ गए हैं ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, शुरू करें प्रभु जी, शुरू करें या रोकना है अभी और लोगों के लिए वेट करना है? प्रभु जी हम कीर्तन करेंगे, उस टाइम में हो जाएंगे सब हाँ जने। चलिए ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित संतों की जय। चलिए हरे कृष्णा। आज हम शुरू करने वाले हैं। आई थिंक हमने लास्ट टाइम जो है 53 तक खत्म कर लिया था कि हम उस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कैसे कर्म कांड के बारे में बताया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इस सेकंड चैप्टर जो है गीता समराइज्ड, मतलब इसमें जो भी आगे आने वाला है वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो लास्ट टाइम जो हमने सेक्शन किया 2 दिन सैटरडे संडे, उसमें भगवान बता रहे थे कि कैसे हमें कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और कई जो वेदास होते हैं वो फ्लॉवरी बातें करते हैं कि तुम ये कर लोगे तो ये मिलेगा, ये कर लोगे ये मिलेगा, लेकिन उसमें जो है इटर्नल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद वापस ही इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, इस संसार में आना पड़ेगा और फिर चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो तब हमने खत्म किया था लास्ट वीक, और फिर हम इस टॉपिक पे आ गए थे कि अब भगवान जो है ये पूछ रहे हैं कि अर्जुन जो है ये पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि जो भक्त होता है वो काम करता है, निष्काम कर्म कहते हैं जिसको, कि वो कर्म तो करता है लेकिन वो उसके बदले में कोई इच्छा नहीं रखता। क्या आने वाला है इसके बदले में,
ये इसके बारे में वो नहीं सोचता। तो पर फिर ऐसे लोग हैं कहाँ, है ना? आप भी जानना चाहेंगे कि बातें तो आप कर रहे हैं, पर आज के संसार में ऐसे लोग हैं कहाँ? कैसे हमें समझ आए कि वो इस तरह के लोग हैं? जैसे जैसे हमने कई बार बात करी है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें गुरु का सहारा लेना चाहिए। हमें इस गुरु के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए हमारी सिचुएशन के हिसाब से। पर पता कैसे लगे कि कौन गुरु है? नहीं तो क्योंकि आजकल तो देखिए आप, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देखिए कलयुग में लोग गुरु बन जाते हैं, लेकिन बाद में जब ऐसे होता है, जब न्यूज़ में आप सभी देखते हैं कितनी तकलीफ होती है, दिल को भी बड़ी ठेस पहुँचती है कि कितना विश्वास किया आप लोगों ने और क्या निकला, इसका आखिरी मतलब नतीजा क्या निकला। तो लोग जो हैं धीरे-धीरे जो हैं ये बातों पे आजकल विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो विश्वास कर बैठते हैं लोगों पे जाने बिना कि एक्चुअली स्थित प्रज्ञ मतलब कि जो आदमी मेंटली जो है एक गुरु बन सकता है, एक एक लोगों को आगे ज्ञान दिखा सकता है, वो है कैसा? क्या सिर्फ दाढ़ी वाले ही जो हैं वही साधु संत होते हैं? स्थित प्रज्ञा, यहाँ भगवान वर्ड यूज कर रहे हैं स्थित प्रज्ञा, मतलब कि जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया हो। क्योंकि देखिए सारा जो चक्कर है दिमाग का है। दिमाग जो है बहुत तकलीफ देता है। आप किसी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन माइंड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो जो आदमी ने ये कर लिया हो उसको भगवान जो है स्थित प्रज्ञा बता रहे हैं। पर अब पता कैसे चले कि स्थित प्रज्ञा, जैसे मैंने बताया कि क्या सिर्फ दाढ़ी ही, बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखना वो स्थित प्रज्ञा का एक सिम्पटम है, या रुद्राक्ष की माला पहनना वो है, या तुलसी माला भी आप कह सकते हैं, या सिर्फ टीका लगाना, या शेव कर लेना, सर को मतलब मुंडवा लेना, क्या ये सारी चीजें बनाती हैं एक आदमी को स्थित प्रज्ञ? बड़े-बड़े या तो बाल जैसे होते हैं बनाती है, या घर छोड़ के हिमालय पे चले जाना, क्या ये सारी चीजें एक आदमी को स्थित प्रज्ञ बनाती हैं या क्या बनाती हैं? तो ये अब जो है अर्जुन का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन भी है और अर्जुन का क्वेश्चन भी है, और अर्जुन अब हमारे लिए भगवान से पूछने जा रहे हैं। तो आइए अब हम शुरू करेंगे 54 से कि भगवान अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा कि बताओ तो सही कि ये आदमी के बारे में हमें पता कैसे चले? तो अब पता लगेगा। देखिए अर्जुन पूछ रहे हैं 54 में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिय किम प्रभाषत किम असीत व्रजते किम। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं हिंदी में देखेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है ना? वे कैसा बोलते हैं तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलते हैं? तो जैसे उस दिन इल्ला माता जी हैं दिल्ली से, मैंने बताया था कि वो एक बुटीक है उनका, बहुत बड़ी डिजाइनर है वहां पे वो फरीदाबाद में। तो उन्होंने ये आखिरी क्वेश्चन संडे को ये पूछा था कि पर भगवान के बारे भगवान, कई बार हम भगवान को कैजुअल ले लेते हैं, बड़ा हल्के में ले लेते हैं, तो कैसे पता लगे? और मैंने आंसर दिया था कि कैसे, जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना हमें पता लगता है कि भगवान कितनी बड़ी चीज है। तो वैसे ही अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये कुछ बताओ उनके बारे में कि उनके लक्षण क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, वो कैसे उठते बैठते हैं, क्या बात करते हैं, ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है। चलते कैसे हैं? तो अब जरूरी नहीं है कि चलना ही मतलब स्टाइल में चलना। बेसिकली उनका अभी हम इसको समझेंगे हम कैसे, कि जब वो बोल रहे हैं कि वो बात कैसे करते हैं। बात करना मतलब डजंट मीन कि वो इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं। पर बात करना मतलब क्या, कि जब कोई हमारे पे दुख आता है या जब आपकी कोई बेइज्जती कर देता है, तब आप उसको आप रिएक्ट करते हैं, वो बात करना है। कि आप कैसे, जैसे समझिए मैं अगर आपको अभी कुछ डांट दूं तो आप कैसे लेंगे? ये भी एक तरीका है, इसको भी एक तरीके से बोलते हैं बात करना, कि आप क्या मेरे से गुस्से में बात करेंगे या करेंगे ऐसे। और उसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या मतलब कि वो किस तरह से उसको रिएक्ट करेगा। और हाउ डज ही सिट मतलब कि वो मटेरियल वर्ल्ड में कैसे अपने आप को इस मटेरियल संसार में रहते हुए कैसे वो संसारिक काम भी करता है और भक्ति भी करता है। ये सारी चीजें जो हैं इसका एक अलग तरीके से मतलब जो है भगवान बता रहे हैं। सिर्फ अर्जुन पूछ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं पूछ रहे कि वो बैठता कैसे है, पर क्या बैठना मतलब क्या, कि इस संसार में वो कैसे दोनों स्थितियों को बराबर करके चलता है। तो ये अब हम सारी चीजें भगवान से सुनने वाले हैं। चलिए आइए 55 पे चलेंगे। श्री भगवान उवाचा, प्रजाहति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मने एवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से वह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा आगे लीजिए माता जी थोड़ा सा, या चलिए धीरे धीरे चलते हैं। आत्मा देता है, कट गया, में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लीजिए माता जी फिर से, पहले वाले में आ जाइए फिर से, पहले पेज पे। हाँ जी। तो देखिए शुरुआत क्या कर रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्तियों के समस्त कामनाओं का परित्याग करता है, तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोग जो सुख है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर इंद्रिय तृप्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं इंद्रियां की। अगर मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ, पर भगवान क्लियर कह रहे हैं ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये मन से आ रही हैं। जैसे मैंने बताया कि मन बड़ा तकलीफ देता है। आप किसी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्जुन तो बाद में 6वें चैप्टर में बोल रहे हैं कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप देखिए अभी हम सब साथ बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मन जो है इधर भी भाग रहा है उधर भी भाग रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सुनते हुए कि अरे भाई खाने का क्या हो रहा है, खाने में आज क्या बना है, कुछ क्या सोच रहे होंगे कि मन जो है भागता रहता है, रुकता नहीं है एक जगह। तो यहाँ पे एक तो पहले ये चीज बता रहे हैं, दूसरे श्रील प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं कि, या इनफैक्ट बाद में इसमें बताएंगे, पर एक सन्यासी ये बात बता रहे थे कि हम जो हैं एक्चुअली बाहर सुख क्यों ढूंढते हैं। कोई इसके बारे में बताएगा कि क्यों ढूंढते हैं, या चलिए ये डिस्कस, या चलिए कोई एक इंटरैक्शन करते हैं कि आज की हम जो है बाहर सुख क्यों ढूंढते हैं कि अगर मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं सुख हो जाऊंगा, या मुझे कोई घर बड़ा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें मिल जाता है तो क्या हमें सुख मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो हम फिर भी बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा इस बारे में? आइए थोड़ा आपसे भी सुनेंगे आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खुशियाँ जो मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलेगी ये बहुत टेम्परेरी होगी। एक बार मुझे मिल जाएगी बट फिर से मैं कुछ बड़ा क्रेव करने की कोशिश करूंगा, और फिर वो मैं कभी सुख तो रहूंगा ही नहीं। फिर मैं, मेरे पास अगर एक स्विफ्ट है आज तो मैं बोलूंगा कल ऑडी हो, काश ऑडी होती। ऑडी मिल जाएगी तो बोलूंगा काश चॉपर होता। तो फिर इसीलिए, और लोग जो है जो इसको ढूंढते हैं, मेरे को लगता है उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो यही सोचते हैं कि जो खुशियाँ वो मटेरियलिस्टिक चीजों से ही मिलने वाली है, और वो इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहते हैं, और वो बस कभी कुछ होता नहीं है। वो बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहन प्रभु जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है लोग डिससैटिस्फाइड हैं। अभी उनको ये मिलता है तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं थोड़े टाइम बाद अब ये मिल जाए, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सही बताया बिल्कुल कि टेम्पररी चीजें हैं, हमें इससे सुख नहीं मिलता। आप देखिए एक बार राधानाथ महाराज जी हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन संस्था में, तो वो ये बता रहे थे कि जो ये संसार है ये बोर्डम है, हाँ ये बोर है बाहर। इसलिए हम देखिए नया एक मोबाइल आता है तो फिर थोड़े टाइम बाद हम बोर हो जाते हैं, उसके बाद और नया मोबाइल चाहिए। एक नया मोबाइल आता है आजकल, एप्पल 9 से शुरू हुआ, फिर 9 आगे 7 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, आई थिंक 6 आया, 7 आया, 7i आया, 8 आया, 8i आया, 9 आया, 10, 11, अब तो आजकल 11 आया चल रहा है। तो हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम जो हैं, हम ये इस संसार के मटेरियल चीजों से बने हुए नहीं है। हम जो हैं सोल हैं, हम जो हैं आत्मा हैं, और आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम परमात्मा की सेवा करेंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, हमें तभी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल लीजिए और उसको अगर आप मर्सिडीज में भी रख देंगे तो क्या वो खुश रहेगी? नहीं रहेगी। देखिए वो फड़कती रहेगी, चलती रहेगी इधर उधर, है ना? क्यों ना आप उसको हेलीकॉप्टर में ले जाइए और न्यूयॉर्क दिखाइए या न्यू जर्सी दिखाइए, सुंदर से सुंदर कनाडा नियाग्रा फॉल्स दिखाइए, फिर भी देखिए वो थोड़े टाइम बाद मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो जीवन है वो पानी में है, उसी में आके उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वैसे ही
जब जो हम आत्मा हैं, हमें ऑफ कोर्स ये मटेरियल शरीर मिला हुआ है, इसका मतलब आज हम ये नहीं कह रहे कि अब आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, वो इसके बारे में हम और अभी आगे डिस्कस करेंगे। पर एक्चुअली जो हमारे को रियल सुख मिलेगा, जो हमें इटर्नल सुख मिलेगा, वो भगवान की भक्ति करके मिलेगा। और भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, हमें सिर्फ माइंड को जो, क्योंकि इसमें देखिए पहले ही भगवान ये बोल रहे हैं कि जो माइंड है ना, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, हमें इसको टॉलरेट करना चाहिए। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आत्मोपायनो नित्यस्ताम ततेक्षस्व भारता, कि ये जो मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये जो सेंसेस से हमें जो ये सारी चीजें आ रही हैं, ये हमें तकलीफ दे रही है, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। तो माइंड को जो है अगर हम वो कंट्रोल कर लें, तब हम एक्चुअल सुख रह सकते हैं। तो एक प्रभुपाद जी अक्सर एग्जांपल देते हैं कि हम क्योंकि अंदर जो है, हमारे अंदर कुछ लैकिंग है, हम हमारे अंदर कोई ऐसी चीज कमी है, इसलिए हम वो कमी को पूरा करने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं। पर वो कमी बाहर चीजों से सुख नहीं पाया जा सकता, जैसे हमने मछली का एग्जाम्पल दिया। और प्रभुपाद जी एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, मस्क डियर। आप लोगों ने सुना होगा, ये मस्क डियर एक चीज, हिरन एक तरह का होता है, और इसके अंदर इस हिरन के अंदर परफ्यूम होती है बड़ी जबरदस्त। और उसी यही इसलिए आप देखिए कई एक परफ्यूम का नाम ब्रांड भी मस्क है। तो ये जो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त खुशबू होती है इस हिरन के अंदर। तो ये हिरन जो है, ये इधर उधर भागता रहता है उस खुशबू के, क्योंकि उसके अंदर से आ रही है, पर उसे नहीं पता ये, वो भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, भागता रहता है, उस खुशबू से मोहित हो जाता है वो बहुत ज्यादा। भागता या तो थक जाता है, या और भागता तो मर जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो खुशबू है वो उसके अंदर से आ रही है, वो उसे नहीं पता। आप लोग सब गूगल पे भी ट्राई कर लीजिए, मस्क डियर करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर से वो खुशबू है, लेकिन वो अंदर की चीज छोड़ के बाहर सुख पाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही हम लोग भी जो हैं, असली सुख हमें यही नहीं पता कि असली सुख है कहाँ, हम बाहर का सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम टेम्पररी थोड़ा टाइम खुश हो पाते हैं, पर लेकिन उसके बाद फिर तकलीफ आ जाती है। तो हमें कैसे हम ये चीज को इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको सुधार सकते हैं। जैसे रोहन प्रभु जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, किस चीज का ज्ञान नहीं है कि हम हैं कौन। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा का जो नेचर है, वो उसको आप इससे शांत नहीं कर सकते मटेरियल चीजों से, उसको जो है सेवा से ही शांत हो जा सकता है और सुख पाया जा सकता है। और वो सेवा जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस करी थी, क्या कि कैसे मन से आप कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को और सेवा कर सकते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिल है कुछ आज खाने का, तो फिर आप भगवान को भोग लगाइए और खा लीजिए। पर जो भी चीजें भगवान ने परमिट करी हैं, जैसे भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप इनमें से कोई भी चीज उठाइए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए, तो आपकी इंद्रिय तृप्ति भी हो जाएगी। जैसे समझो किसी को भूख लगी है तो सेंसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगी, और उसका कोई फल, आपको कोई रिएक्शन भी नहीं मिलेगा, ना बुरा रिएक्शन ना अच्छा रिएक्शन। हमने कुछ पीछे क्लासेस में डिस्कस किया है कि अच्छा रिएक्शन भी कोई बड़ी बहुत अच्छी बात नहीं है, तो वो नहीं मिलेगा। आपको रिएक्शन भी नहीं आएगा। समझिए आपको कोई बहुत सुंदर चीज देखने का दिल कर रहा है, तो आप मंदिर जाके भगवान की मूर्तियां देख सकते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका भगवान को देखने का दिल नहीं कर रहा है, तो इवन आप बाहर जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये भगवान ने ही बनाई हुई हैं। आप देखिए, आप गुलाब का फूल है, आप गुलाब के फूल को देख के हम लोग खुश होते हैं, कितना सुंदर है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। पर क्या हम में से कोई भी गुलाब का फूल बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता, कोई साइंटिस्ट भी नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ भगवान ही बना सकता है। तो इस तरह से जब हम भगवान को या भगवान की सृष्टि को धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगते हैं और भगवान के साथ लिंक करने लगते हैं कि ये भगवान ने बनाया। अगर जैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल एक बार प्रभु जी को बोल रहे थे कि देखो सनराइज हो रहा था, सूर्य उदय हो रहा था, तो भगवान प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को बोला कि देखो कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इमेजिन करो कि जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा, है ना। तो आप धीरे धीरे ऐसे जब हम भगवान की सृष्टि को भगवान की सृष्टि को अप्रिशिएट करते हैं और समझने लगते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल कौन है,
और उनको भी अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो धीरे 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 हम सारी चीजों को प्योरीफाई कर सकते हैं। और यही सेवा है, भगवान का नाम जपना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के बारे में बात करना, भगवान के मंदिर में जाके देखना, भगवान के भक्तों के साथ बैठना। और देखिए, जब हम ये सारी चीजें बोलते हैं, अब अगेन मैं फिर बोलूंगा, हर क्लास में बोलूंगा कि ये आप लोगों को कभी ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि अब हम ये नहीं कह रहे कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत कीजिए, घर में अगर आप ग्रस्त हैं तो बच्चों का ध्यान मत दीजिए, बीवी का ध्यान मत दीजिए, या ऐसी चीजें नहीं। आपको कमाना भी है, बच्चों का भी ध्यान करना है, स्कूल भी भेजना है उनको, ये सारी चीजें करनी है। पर कैसे? अपनी कॉन्शियस बदल जाती है। जब कॉन्शियस बदल जाती है कि जब हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो हैं भगवान ने मुझे दिए हैं, उनको क्या कहते हैं, वापस भगवत धाम पहुंचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, तब आप इस कॉन्शियसनेस से करते हैं कि इनको स्कूल जाना जरूरी है, कि ये शिक्षा पाएं, अच्छी शिक्षा पाएं। ये ना हो कि कल कोई बोले कि इस्कॉन वाले जो हैं सिर्फ ऐसे ही बन जाते हैं। नहीं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें कि जब वो बाहर इस संसार में जाएं तो बता पाएं कि हम भक्त भी हैं और हम काम भी करते हैं। पर किसके लिए काम करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, कि जो हम कमाई करते हैं उससे हम अपने आप का हम जो है भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब कैसे? कि जैसे आप जब आप कोई भी चीज लेते हैं तो प्रसाद लेते हैं, तो उससे ना हमें रिएक्शन आता है ना कुछ आता है, और हम भगवान धाम भी वापस जाते हैं। ऐसे करके जब आदमी समझ के उस चेतना से जब काम करता है, कोई भी चीज आप कर सकते हैं, तब जो है धीरे धीरे हमारी सेंसेस प्योरीफाई हो जाती हैं, और फिर हम अपने मन को भी कंट्रोल कर पाते हैं, और फिर मृत्यु के समय जब होती है तो भगवत धाम वापस जाते हैं। तो ये है उसकी जो पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान, कि जो मनुष्य मनोधर्म से होने वाली इंद्रिय दीप्तियों को समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो कामनाएं मतलब ये नहीं है कि अब हम अपनी कामनाएं छोड़ देते, कि जब तक हमें शरीर है हमारे पास कुछ ना कुछ तो रहेगी, कुछ ना कुछ तो कामनाएं होंगी। अच्छा घर होने की कामनाएं रहेंगी, अच्छा खाने की, जैसे मैंने बोला। पर कैसे हम अपनी चेतना बदल देते हैं? अच्छा घर हम रखेंगे, पर अच्छे घर में हम भगवान की मूर्ति रखेंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे, तो वो घर जो है वो मंदिर में बदल जाएगा, है ना। तो ऐसे हम अपनी कामनाओं को प्योरीफाई कर सकते हैं। कामनाएं देखिए कभी भी खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्माएं हैं वो एक्टिव है। या तो हमें सांसारिक काम करना है, या हमें स्पिरिचुअल काम करना है। करना तो है ही कुछ ना कुछ, कभी भी आप जीरो नहीं हो सकते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बस आंखें बंद कर लीजिए और कुछ भी मत सोचिए। आप ट्राई करके देखिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप आंखें बंद कर लें और अपने मन को बोलें कि अब कुछ भी मत सोचो? कभी ऐसा नहीं हो सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देखिए। आप इवन आप अपने को मन को समझाएंगे कि कुछ भी मत सोचो, फिर भी आप कुछ ना कुछ सोचेंगे ही सोचेंगे, और कुछ नहीं सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि उन्होंने मुझे बोला है कुछ भी मत सोचो, है ना। तो हमेशा सोच जो है वो चलती रहेगी। वैसे ही ये जो कामनाएं हैं ये होंगी, लेकिन हमें कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमें कैसे मटीरियलिस्ट संसारिक चीजों से उसको स्पिरिचुअल में चेंज करना है। और भगवान पहले कुछ उसमें समझा चुके हैं कि ये भी सीखना भी एक आर्ट है। और वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं कि कैसे भगवान हमें समझा रहे हैं कि सिर्फ भक्ति करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन भगवान के लिए करना है, तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये पहला भगवान ने बता दिया कि उसके लक्षण क्या है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा उसके लक्षण क्या है। तो क्या लक्षण है? कि वो सुख जो है सांसारिक चीजों में नहीं देखता, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों में देखता है। तो ये उसके पहले तो लक्षण है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे जो है पहला प्रश्न दे चुके हैं उसका आंसर, और दूसरा क्या है कि हाउ डज ही स्पीक, कि वो बात कैसे करते हैं, ये तो बताओ। लक्षण तो अब आप समझ गए कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी दाढ़ी वाला हो या बड़ी बड़ी वाला हो या जिसने धोती पहनी हो वही भक्त है, वो भी भक्त हो सकता है। लेकिन भगवान ने क्लियर बोल दिया है कि जिसने संसार में सुख ढूंढना की जो इच्छा है वो छोड़ दी है, और वो भगवान की सेवा करके सुख पाना चाह रहा है। तो आप लोग सब जीन्स पैंट पहन के भी भक्त बन सकते हैं, ऐसा भगवान की डेफिनेशन है। सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। आइए अब 56 पे चलेंगे कि वो बात कैसे करते हैं। दुखेष्वे अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते।
जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो असक्त भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला बुद्धि कहलाता है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे पहली चीज क्या बता रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो ये त्रय ताप जो है आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल ये जो संसार है इसमें 3 तरह के दुख जो है हमेशा रहेंगे। देखिए एक है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक हम फिर रिपीट कर लेते हैं अगर किसी को ध्यान नहीं आ रहा या मिस हो गया हो। तो आदि दैविक वो दुख हैं जो देवी देवता देते हैं। कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इतनी बारिश हो जाती है कि फ्लड आ जाता है, कई बार तूफान आ जाता है, तो कई बार अर्थक्वेक आ जाती हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आदि दैविक कहलाती हैं। फिर आदि भौतिक क्या दूसरों से आती हैं। जैसे अगर आपकी कोई अच्छी दुकान चल रही है तो साथ वाला दुकान वाला आपसे चिढ़ रहा है, जलन कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ देगा। जब आप अपनी दुकान बंद करेंगे तो हो सकता है किसी चोर को बोल के टुटवा दे, या बहुत सारी ऐसी चीजें आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि जब किसी को आपसे जलन होती है तो कोई आदमी किस एक्सटेंट तक जा सकता है। तो इसको कहते हैं आदि भौतिक, कि आप कुछ नहीं कर रहे, देवी देवता कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं। या समझ लीजिए कभी आप रेड लाइट पे बिल्कुल ठीक खड़े हैं और सामने से आता हुआ ड्राइवर नया ड्राइवर था और उसने ब्रेक नहीं लगाई और आपको मार दिया, तो ये भी आदि भौतिक है, दूसरों से आ जाती है हमें तकलीफ। और आध्यात्मिक क्या हुआ, तीसरा जो है आध्यात्मिक, कि और कुछ नहीं, समझिए देवी देवता भी तकलीफ नहीं दे रहे, सामने वाले भी तकलीफ नहीं दे रहे, कोई आपसे जल नहीं रहा, कुछ नहीं है, फिर तो क्या होगा, सरदर्द हो जाएगा। और कुछ नहीं तो अपना शरीर तकलीफ देने लगेगा। अभी मैं अपने कजन से उस दिन बात कर रहा था तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पथरी हो गई सडनली। अब पथरी हो गई, अब बताइए इसमें अब किसका दोष? किसी को हम नहीं बोल सकते कि ये तकलीफ हो गई। या ये बिल्कुल ऐसा है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि आप कुछ खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं और सडनली आपने अपनी जीभ को कट कर लिया, तो अब आप किसको डांटेंगे? खाने वाले को डांटें, खाने वाले जिसने खाना बनाया उसको दोष देंगे या खाने को दोष देंगे? किसको दोष देंगे? अपने से ही गलती हो गई, है ना। तो वैसे ही ये है आध्यात्मिक तकलीफें कि ये हमेशा आती है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो आदमी इन तीनों चीजों के आने पर भी डिस्टर्ब नहीं होता, जो तकलीफ जो जिसका मन जो है वो चंचल नहीं हो जाता एकदम और तकलीफ ऐसे डिस्टर्ब ही कहेंगे, वो आदमी जो है वो मुनि है। तो भक्त जो है, अब यहाँ पे बात ये आ रही है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भक्त जो है इस चीज को कैसे लेता है, कि जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो कैसे लेता है? क्या वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है? नहीं, जो भक्त होता है वो और किसी को ब्लेम नहीं करता, अपने पे ही ब्लेम लेता है। वो क्या बोलता है कि भगवान ये मेरे ही कर्म थे, और मैंने ही ये कुछ किया होगा जिसकी वजह से मेरे पे आया, नहीं तो और किसी पे क्यों नहीं आया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ कि एक बार मैं और मेरी बहन, बहुत साल पुरानी बात है, पूना में गाड़ी चला रहे थे, तो सडनली आगे से कार आई, मैंने ब्रेक लगाई, दोनों गिरे स्कूटर से, लेकिन मेरी हड्डी टूट गई और उसकी हड्डी नहीं टूटी। तो अब हम किसको ब्लेम करें? क्या हम बोल सकते हैं कि भाई कार वाले ने इस तरह से ब्रेक लगाई सामने से कि मेरे को हो गया और उसको कुछ नहीं हुआ? तो जो भक्त होता है वो ये समझता है कि ये जो थे ये मेरे खुद के ही कर्म है। वैसे ही अगर कोई आदमी आपके साथ बुरा बात करता है या बुरा बिहेव करता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे ही कर्म है जो निकल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको कोई मारे तो आप मार ही खाते रहें कि ये मेरे ही कर्म थे। नहीं, जैसे मैंने कहा, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमें इस बातों का ध्यान रखना होता है, पर मन में अंदर हमें ये सोचना चाहिए और हमें अपने आप को बचाना भी है। ऐसे नहीं कि कल आपको कोई मारने लगे और आप बोले भगवान ये तो मेरे ही कर्म थे, मार दो मेरे को, ऐसे भी नहीं, ये बेवकूफी होगी। पर हमें अंदर मन में ये सोचना चाहिए कि ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, और वो लिटरली भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे माफ करो और मुझे शक्ति दो। जैसे आई थिंक कुछ टाइम पहले रोहन प्रभु ने भी यही बात कही थी कि मुझे शक्ति दो कि मैं इन चीजों से उभर सकूं। तो ये यहाँ पे जो भक्त है वो इस तरह से इस सिचुएशन को संभालता है। और ऐसे सिर्फ दुख की बात नहीं है,
सुख में भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे सुख की भी बात हो रही है कि दुख में और सुख में वो जो है बराबर रहता है। तो दुख में तो आपने ऐसे मना लिया कि भाई ये मेरे ही कर्म थे, है ना। अब वैसे ही सुख में भक्त कैसे जो है वो रिएक्ट करता है। जब कोई सुख आता है तो वो ये नहीं कहता कि देखा ये मैंने किया। ये जैसे कुछ लोग आपने सुना होगा, ये बहुत लोग बोलते हैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि जी मैं तो मैंने अपने आप बनाई है अपनी दुनिया। पर कोई आप उनसे ये पूछिए कि भैया तुमने ये दुनिया कैसे बनाई। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बड़े कोई कारखाने के मालिक हैं, लोहे के, समझिए एग्जाम्पल ले लीजिए, लोहे के कारखाने के मालिक हैं, तो ये लोहा आपको कहाँ से मिला? ये लोहा कहाँ से मिला? ये जमीन से आपने निकाला, या जो भी आप माइनिंग करते हैं वहां से निकाला। तो ये भगवान ने आपको दी है, तब आप अपने आप जो है बन सके हैं। समझिए आप 1% मान भी लीजिए कि वो बोले लोहा मैंने बनाया, तो आपको जो बनाने की शक्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? आप सांस ले रहे हैं इसलिए तो आप बना पा रहे हैं। तो ये जो आप सांस ले रहे हैं, ये हवा कहाँ से आ रही है? क्या आपने हवा भी अपने आप बनाई? अगर अपने आप हवा आपने बनाई होती तो फिर बात ही अलग होती। तो जो सब्जियां आप खा रहे हैं, क्या आप वो खुद बना रहे हैं? तो ये एक्चुअली बोलना कि मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर चीज के हम जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। तो जैसे हमने, आई एम नॉट श्योर हमने ये बात डिस्कस करी थी कि नहीं किसी लेक्चर में, पुराने लेक्चर में, कि ऐसा बताया जाता है, ये साइंटिस्ट कभी नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि ये जो उंगली भी आप ऐसे हिला रहे हैं, इसके पीछे भी जो है एक देवी देवता है जो सैंक्शन कर रहे हैं, और आप हिला रहे हैं, और भगवान सैंक्शन कर रहे हैं तो आप हिला रहे हैं। साइंटिस्ट बोलेंगे कि ये माइंड के जो है, माइंड के अंदर सिग्नल जाता है और सिग्नल से आप ये हिलाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अगर भगवान सैंक्शन ना करें तो आप क्या कर सकते हैं? हम आपको कितने लोग ऐसे दिखा सकते हैं जो जो बात नहीं कर पाते। लेकिन माइंड तो बात करना चाह रहा है अभी भी, जो मन है वो बात करना चाह रहा है, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे अब। क्यों? क्योंकि भगवान ने सैंक्शन ले लिया है, भगवान ने सैंक्शन नहीं दिया आपके कर्मों की वजह से। हाँ, तो ये बोलना कि मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, ये पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा। तो जो जो भक्त होता है, जब उसको सक्सेस मिलता है, जब वो बहुत कभी खुशी भी आती है जब, तो फिर वो ये बोलता है कि थैंक यू कृष्णा। तब भी वो भगवान को जो है हाथ जोड़ के बोलता है कि ये आपकी वजह से मुझे मिल रहा है, अगर आप नहीं होते तो क्या होता। जैसे आप देखिए कुछ लोग आज यूएस में बैठे हैं, इंडियंस जो बैठे हैं, वो अपना बढ़िया तरह कमा रहे हैं। और आपको एक चीज मैं बताऊं, आप लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं होगी, यूएस में कि यहाँ पे भी जब कोविड हुआ, अभी भी चल रहा है, कोविड हुआ, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सबको, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज होती है कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई, उन लोगों को $600 या शुरुआत में $500 या $600 जो है हर हफ्ते के दिए, सबको दिए जिनकी नौकरियां छूट गई। इमेजिन कीजिए, हर हफ्ते की बात मैं बता रहा हूँ, हर हफ्ते किसी को 400 मिल रहा है, किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 600 मिल रहा है, हर हफ्ते दिए। और फिर और वही नहीं, एक और स्टिमुलस चेक भी दिए, मतलब कि किसी, हर आदमी जितने भी हैं, जो भी लोग टैक्स भर रहे हैं, सबको $1400 दिए, $1800 दिए डॉलर। हाँ, तो जो जो भक्त होता है वो भगवान को थैंक यू करता है कि देखो भगवान, आप मुझे कितना कुछ दे रहे हो। और देखिए अब आजकल पैंडेमिक में इंडिया में कितनी तकलीफ चल रही है ना। तो भक्त जो होता है वो खुशी में भी भगवान को प्रणाम करता है कि थैंक यू, ये आपकी वजह से हो रहा है, अगर चाहते तो ना भी हो सकता था। भगवान का ही अरेंजमेंट है कि जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भगवान दे रहे हैं। तो ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है भक्त जो है वो सुख और दुख में समान रहता है, समान रहता है। ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ना वो बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो सुख और दुख है, ये टेम्पररी चीज है। ये ऐसे है जैसे सर्दी का समय, गर्मी का समय, सर्दी का समय, गर्मी का समय, आता और जाता रहेगा। तो हमें इतना ज्यादा इस पे दुख में दुख नहीं मनाना चाहिए, सुख में सुख नहीं मनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ये बात हो रही है। फिर देखिए आगे और क्या बता रहे हैं, और भी लक्षण बता रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, और भी लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण बता रहे हैं? कि वो मुक्त है, किस चीज से मुक्त है? अटैचमेंट से, अटैचमेंट से मुक्त है, फियर से मुक्त है, मतलब डर से मुक्त है, और क्रोध से भी मुक्त है। मतलब क्या हो गया कि ये हम बात कर रहे थे कि वो बात कैसे करता है, तो देखिए उसको क्रोध भी जो है
वो नहीं आता। कैसे नहीं आता वो अभी हम अब डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे अटैचमेंट से। तो अटैचमेंट देखिए, हम यहाँ पे शास्त्र बताते हैं, रांति देव की एक स्टोरी बताते हैं। तो रांति देव जी की क्या स्टोरी है कि वो फास्टिंग कर रहे थे। और जब वो फास्टिंग तोड़ने वाले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फास्टिंग कर रहे थे 40-50 दिन के लिए, लेकिन जब वो फास्टिंग भी कर रहे थे, वो इसलिए शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे थे कि देखो मैं 40 दिन जो है वो खाए बिना रह सकता हूँ, कितना महान आदमी हूँ मैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे उनका जो राज्य था उसमें अकाल पड़ा हुआ था, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज सब कुछ वापस जो है ठीक कर दीजिए। तो जब उनका तोड़ने का टाइम आया तो उस टाइम पे एक जो है शूद्र आया पहले, और शूद्र ने बोला कि भाई मेरे को कुछ खाने को दे दो, मैंने इतने दिन से नहीं खाया। तो उन्होंने जो थोड़ा सा खाने रखा था तोड़ने के लिए, फास्टिंग तोड़ने के लिए, वो उसको दे दिया। फिर जब वो थोड़ा और खाने लगे तो एक आदमी जिसको जिसको कहते हैं कुत्ते लेके आ गया, और उन्होंने बोला कि देखो मेरे जो है इन्होंने कुत्तों ने नहीं खाया, इनको भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तो उन्होंने जो थोड़ा बचा था वो भी दे दिया। और जब से थोड़ा पानी बचा हुआ था तब कोई और मांगने आ गया और उन्होंने पानी भी दे दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान थैंक यू, मैं अपने जीवन में इन सब लोगों को कुछ सेटिस्फाई कर पाया। मेरा जीवन गया तो गया, लेकिन मैं सेटिस्फाई कर पाया। तो अब हम सबको, ऑफ कोर्स ये हम नहीं बन सकते, ये बहुत एक्सट्रीम केस की एक स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन एक अटैचमेंट की बता रहे हैं। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं अटैचमेंट का, कि कैसे जो भक्त होता है वो अपनी इन चीजों से जो होता है अटैच नहीं होता, और दूसरों के लिए जो है करने के लिए कुछ ना कुछ सोचता है। तो ये, क्योंकि हम सारी चीजें क्यों बता रहे हैं आप सोचते होंगे, क्योंकि भगवान अर्जुन जो है वो पहले लक्षण पूछ चुके हैं क्या है, और फिर ये पूछ चुके हैं कि वो बात कैसे करते हैं। तो ये बात के में कुछ और पॉइंट्स जो हैं भगवान बता रहे हैं। फिर भय के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो भक्त होता है वो कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है। जैसे क्यों क्यों नहीं डरता, क्योंकि वो ये जानता है कि भगवान जो है हमेशा ही उसकी रक्षा करेंगे। जैसे आप जानते हैं ये सब स्टोरी प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज को देखिए, जलाने की कोशिश करी, सांपों में फेंकने की कोशिश करी, और खड्डे में डालने, पहाड़ से गिराने की कोशिश करी, लेकिन वो डरे नहीं कभी भी। क्यों क्यों नहीं डरे वो कभी? क्योंकि वो जानते हैं कि जो आदमी तुमको पावर दे रहा है, जो जो भगवान जो है तुमको शक्ति दे रहे हैं मेरे को आग में डालने की, वैसे वही भगवान मेरे को भी शक्ति देंगे उससे गुजर जाने की। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आग में जल जाएं और भगवान को बोले, नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो जो आदमी जो भयभीत नहीं होता, वो जानता है कि अगर भगवान मुझे चाहेंगे बचाना तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। जैसे ये कहावत है ना, इंडिया में सब हिंदू में सब बोलते हैं, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो जो भक्त होता है उसको इस पे पूरा विश्वास होता है कि अगर भगवान मुझे बचाना चाहे तो कौन मार सकता है, और अगर मुझे कोई मारना चाहे, भगवान अगर मुझे मारना चाहे तो कौन बचा सकता है। तो ये जो है भक्त का माइंड सेट होता है कि वो कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है। और रही बात क्रोध होने की, तो भक्त जो है वो कभी भी क्रोधित नहीं होता। तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी प्रभुपाद जी बताते हैं कि अम्बरीश महाराज, आप सब जानते होंगे शास्त्रों में स्टोरी है अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज जो है वो एकादशी का व्रत कर रहे थे, और जब एकादशी का व्रत तोड़ने का टाइम आया तो दुर्वासा मुनि आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा मुनि जो है वो खुश हो जाएं तो जल्दी से कुछ वरदान दे देते हैं, कोई भी वरदान आप मांग लीजिए। और अगर गुस्से में आ जाएं तो बस समझ लीजिए कि जिंदगी खत्म हो गई। बहुत गुस्से में आ सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। तो जब दुर्वासा मुनि अपने लोगों के साथ आ गए तो उन्होंने अम्बरीश महाराज को बोला कि हम बहुत दूर से चलते हुए आए हैं, तो आप हमें कुछ खिलाइए। तो अब अम्बरीश महाराज जो थे वो बड़े उसमें पड़ गए संकोच में कि भाई अभी मेरा फास्टिंग तोड़ने का टाइम हो रहा है, व्रत तोड़ने का टाइम हो रहा है, अगर मैं इनके साथ बिजी हो जाऊंगा तो वो टाइम निकल जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो और उन्होंने बोला कि हम आएंगे, अभी हम आए हैं तो हम जा रहे हैं गंगा में स्नान करने, गायत्री वायत्री पढ़ने, फिर हम वापस आते हैं। तक अच्छा, एक रूल ये भी है कि जब अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर जब तक आप उन्हें ना परोसें तब तक आप खुद भी नहीं खा सकते। तो अम्बरीश महाराज सोच रहे थे कि मेरा तोड़ने का टाइम हो रहा है व्रत, अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो फिर वो व्रत माना नहीं जाएगा, और ये लोग तो नहाने चले गए हैं। तो बहुत देर वेट करते रहे लेकिन आए नहीं। तो अम्बरीश महाराज ने और संतों साधुओं से पूछा कि क्या करने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा ऊपर से जल पी लो। तो वो कोई बात नहीं है, चरणामृत पी लो भगवान का। तो जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया तो दुर्वासा मुनि तो मुनि थे, बहुत बहुत शक्तिशाली मुनि हैं। तो उनको समझ आ गई कि अम्बरीश महाराज ने उनको खिलाए बिना ही व्रत तोड़ दिया।
तो वो जब वापस आए तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना एक बाल निकाल के एक जो है राक्षस पैदा कर दिया, बहुत खतरनाक राक्षस, बड़ी बड़ी आंखें, लाल सब कुछ, लाल एकदम शरीर, एकदम बड़े दांत। तो ऐसे उन्होंने एक राक्षस को तैयार किया और बोला कि अब तुम इसको खत्म कर दो अम्बरीश महाराज के लिए। गुस्से आ गए, इतना गुस्सा आ गया देखिए उन्हें। तो अम्बरीश महाराज लेकिन भक्त थे, तो उन्होंने भगवान उनसे पहले तो माफी मांगी, लेकिन वो मान नहीं रहे। फिर भगवान के लिए उन्होंने भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान अब आप ही मुझे बचाइए। आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या था, कि मुझे फास्टिंग भी तोड़नी थी, पर मैं उनको भी अपराध नहीं करना चाहता था, पहले गेस्ट को खिलाना चाहता था, तो आप मुझे माफ कीजिए। तो फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और सुदर्शन चक्र छोड़ना तो पहले वो राक्षस का वध किया, फिर वो सुदर्शन चक्र फिर भी शांत नहीं हुआ, फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे भागा। और देखिए दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ भागे, पहले ऊपर लोकों में भागे, फिर विष्णु जी के पास भी भागे, विष्णु जी ने बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास भागे, बोले मैं भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास बोले मैं भी नहीं कुछ कर सकता। फिर भगवान के पास भी भागे वो, तो भगवान ने बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त को जो है एक उनके साथ बदतमीजी करी है, तो एक ही आदमी तुम्हें बचा सकता है और वो है अम्बरीश महाराज। तुम उन्हीं के पास जाके माफी मांगो, तभी ये चक्र रुकेगा, सुदर्शन चक्र, नहीं तो अब नहीं रुकेगा। तो फिर जो दुर्वासा मुनि थे वो भागे, और अम्बरीश महाराज से जब माफी मांगी तो अम्बरीश महाराज ने बोला, अरे मैं तो एक राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, और तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय से माफी मांग रहा है, ऐसा नहीं होता, मुझे माफ कीजिए, बल्कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। पर दुर्वासा मुनि ने उनसे माफी मांगी, तब जो है वो सुदर्शन चक्र जो है रुका। तो देखिए कितनी बड़ी बात है क्रोध को कंट्रोल करना, कि आप मुनि भी हो जाएं, लेकिन फिर भी जो है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर उसका क्या फायदा। इसलिए देखिए यहाँ पे स्थित धीर मुनिर उच्चते, इसलिए भगवान जो है मुनि किसको, रियल मुनि किसको बोल रहे हैं, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो, जो इस स्थिति पे आ गया हो कि ना दुख में ना सुख में स्थित रहने वाला, ना गुस्सा। पर अब आप देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि भाई गुस्सा तो आ ही जाता है। अब जैसे मंदिर में अगर चोरी हो रही हो तो कोई ये बोलेगा कि आपने तो बोला था गुस्सा मत करो, तो अब हमें क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए? तो अब इस बारे में आप बताइए, आप लोग, कि अब जैसे मैंने बोला कि हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, पर समझे कल मंदिर में कोई मूर्ति को तोड़ने आ रहा हो, तो आप क्रोधित होंगे कि नहीं होंगे? चलिए बताइए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लगता है कि क्रोध भी अगर हम भगवान के रिलेशनशिप को अगर बिल्ड करने में लगाएं तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी ने भी जो लंका है वो क्रोध में ही बहुत जलाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मैं एग्जांपल बस देने ही वाला था और आपने बोल दिया, बहुत बढ़िया। ये बात बहुत बढ़िया है कि क्रोध भी जो है वो भगवान के लिए यूज किया जा सकता है। और जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया हनुमान जी का, कि हनुमान जी जो है, अब जब राम जी के ऊपर तकलीफ आई तो हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। हाँ, तो वही बात होगी, देखिए फिर से वही बात आ गई कि हर चीज सेवा में यूज की जा सकती है। इवन क्रोध भी जो है सेवा में यूज किया जा सकता है। कैसे? कि अगर भक्त, आप देखें कि कोई भक्त की पिटाई हो रही हो, तो क्यों पिटाई हो रही है, तो आप एकदम जाके उसको बचा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है इसकी जगाई मदाई की, वो हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो अभी बीच में रह जाएगा। पर बिल्कुल ठीक बोला रोहन प्रभु जी ने कि हर चीज को है भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है। हनुमान जी ने क्रोध को भी यूज किया। तो अब क्रोध मतलब ये नहीं कि अब हम क्रोध करना, हमें अगर क्रोध आता है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, पर अननेसेसरी नहीं। ऐसे नहीं कि जैसे छोटी भी बात पे उनको आ गया कि आपने मेरे को खिलाए बिना जो है व्रत तोड़ लिया। पर अगर कोई रियल मुनि भक्त होते तो वो समझते हैं कि वो तो जरूरी था, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो वो व्रत नहीं माना जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हम क्रोध भी किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहन प्रभु जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले में बढ़ते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि वो कैसे वो करते हैं। या 15 मिनट है, आगे चलना है या रुकना है, आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे और बाकी 2 क्वेश्चंस का आंसर देंगे, या सुनना चाहेंगे भगवान दे रहे हैं आंसर, या कल करेंगे और आज यहीं पे रोकेंगे, जैसा आप लोग चाहें। प्रभु जी हम आगे बढ़ना चाहिए हमें।
चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं कि क्या किसी को कोई कहीं जाना हो, कुछ हो, किसी का कोई मिस ना हो जाए। प्रभु जी 15 मिनट है हमारे पास, तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि हम सबके साथ रहना चाहते हैं एक ही पेज पे, कि ऐसा ना हो कि किसी का छूट जाए, किसी को कहीं जाना हो। तो चलिए फिर 57 पे आगे बढ़ेंगे। या सर्वत्र तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। देखिए 57 में क्या बोलते हैं भगवान। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, वही उसी का आगे आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं देखिए, और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो देखिए एक और लक्षण बता रहे हैं भक्त का, कि क्या लक्षण है, ना वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, ना वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। तो क्योंकि ये सारी जो चीजें देखिए फिर वही बात है, मन से आ रही। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मन, अगर हमें चॉकलेट मिले तो हमें मन कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर हमें अजवाइन खानी पड़ जाए, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या अदरक खाना पड़ जाए, तो लगता है बहुत 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 बेकार बहुत बेकार। तो ये क्या है, एक्चुअली अदरक तो बेकार नहीं है ना, अदरक तो में तो बहुत सारी गुण है ना, और अजवाइन में भी बहुत सारे गुण है ना, लेकिन मन जो है वो तकलीफ देता है। तो ये सारा जो है मन के ऊपर ही सारा काम है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि चाइना के एक चाइना में एक टाउन है, था या है, पता नहीं उस बारे में। तो वो बताते हैं कि वहां पे एक फैमिली थी, तो उसने एक घोड़ा खरीदा, बड़ा सुंदर घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा। तो वहां पे सब लोगों ने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत सुंदर। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो चीनी फैमिली की जो लड़का था वो घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा था, और सवारी करते करते घोड़े ने उसको गिरा दिया। तो जब गिरा दिया तो उसकी टांग टूट गई। तो उसकी टांग टूट गई तो सब लोगों ने बोला वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। तो ये घोड़ा जो है ये तो बहुत बेकार घोड़ा है। आप इमेजिन कीजिए, सेम घोड़े को पहले वो वेरी गुड बोल रहे थे, अब सेम घोड़े को वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड बोल रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन की बात देखिए, आगे देखिए। फिर क्या हुआ, उस टाउन में कुछ टाइम बाद लड़ाई हो गई, और राजा ने जो है ये डिसीजन लिया कि सब जितने भी यंग लड़के हैं सबको जो है आर्मी में आना है और लड़ना है। तो सब लोग जितने भी लड़के थे, जितने भी यूथ थे, सबको वो जंग में जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो लड़के की टांग टूट गई थी, इसलिए उसको नहीं जाना पड़ा, और कई लोग जो थे वो जंग में मारे गए, पर वो नहीं मरा। तो लोगों ने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि अब सिचुएशन को कैसे समझे, आप बताइए, क्या ये वेरी गुड है या वेरी बैड है। हमें नहीं पता ये एक्चुअली क्या है, या गुड है या बैड है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कि वो घोड़ा जो था वो गुड था या बैड था। अब आप बताइए। एक और प्रश्न, की क्या घोड़ा जो है वो गुड था या बैड था, वो सिचुएशन में टांग टूटना गुड था या बैड था, आपको क्या लगता है। कोई और भी बोलना चाहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मुझे ऐसा कृष्ण। लगता है कि हम लोग बहुत सेल्फिश हैं। जब हमें लगता है कि इस चीज में हमारा फायदा है तो हम खुश हो जाते हैं, और उसी चीज में अगर हमें नुकसान होता है तो हम उसको बैड बोलते हैं उसी चीज को। बहुत वहां पर बढ़िया, हाँ ये भी हो जी। सकता है कि वो जो प्रिंस था जो घोड़ा चला रहा था, बैठा हम्म हुआ था घोड़े पे, क्या पता उसी को चलाना ना आता हो, उसी को बैलेंस करना ना आता हो। मतलब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि क्या हो सकता था। बट वही है हम्म कि हम लोग सेल्फिश हैं बहुत, कि हम अपने मतलब के लिए एक चीज को अच्छा और बुरा कह देते हैं, और हाँ ये नहीं सोचते कि शायद हमें ही वो चीज संभालनी नहीं आई या मैनेज करनी नहीं आई। और हाँ, पता नहीं बहुत बहुत बढ़िया, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, वत्सला जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम सेल्फिश हैं, वही चीज को अभी हम कर देते हैं। तो वही बात होगी, पर ये सेल्फिशनेस भी कहाँ से आ रही है, मन से आ रही है देखिए। क्योंकि क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हमारा मन जो है हमें तकलीफ देता रहता है। तो मन जो है ये चीजें बताता है कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा। पर देखिए यही बात है कि भगवान जो है वो एग्जैक्टली जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तो जो एक भक्त होता है वो हर चीज को, वेदर वो सुख हो
या दुख हो, उसको कृपा समझता है। वो कृपा समझता है और ये सोचता है कि ये दुख भी जो आ रहे हैं ये मेरे को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, और सुख भी जो आ रहे हैं वो भी मदद करेंगे। कैसे? जैसे देखिए दुख आ रहे हैं, कभी किसी की टांग टूट गई है या समझिए, तो आदमी सोचता है कि बाप रे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसकी तो टांग नहीं टूटी, मेरी टांग टूट गई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो वो सोचने लगता है कि मैंने क्या किया होगा जिसकी वजह से आ रहा है। धीरे 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 ज्ञान पाने की कोशिश करता है, तो इसके लिए एक दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि वो ज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और जो आदमी सुखी होता है, हाँ, जो भक्त, जो मतलब भक्त की बात बता रहा हूँ कि सुख को कैसे लेता है, वो सोचता है कि थैंक यू कृष्णा, हाँ मुझे आपने सब दिया है, मेरे पास यहाँ जॉब नहीं है फिर भी मुझे गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो मैं इसको वेस्ट ना होने दूं। मैं क्या करूं, अपने समय को जो है सही तरीके से यूज करूं, भगवान की सेवा में यूज करूं, अपने शरीर को है ज्यादा से ज्यादा करने की भगवान की सेवा में लगाने की जो है कोशिश करूं। तो इस तरह से वो अपनी विजन बना लेता है। एक देखने का जो नजरिया है जो भक्त का है वो इस तरह से है कि वो सुख और दुख को मर्सी लेता है, मतलब कृपा में समझने लगता है कि भगवान जो भी दे रहे हैं कृपा ही है। क्योंकि देखिए एक बार हमने ये बात डिस्कस करी थी कि भगवान में देखिए कोई गलती नहीं है, और भगवान हमारी तरह गुस्से वाले भी नहीं है, भगवान कृपालु है, बहुत कृपालु है। तो कृपालु से आती हुई चीज, हर चीज कृपालु ही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोने की ईंट काटी है और उसमें से थोड़ा सा निकालिए सोना, तो वो सोना ही होगा। ऐसा नहीं कि सोने की ईंट को बीच में से काटा तो उसमें से चांदी निकला है या पत्थर निकला है, ऐसा नहीं हो सकता। सोने को काटेंगे बीच में से सोना ही निकलेगा। वैसे ही भगवान जो है वो महाकृपालु हैं, तो उनकी कोई भी आती हुई चीज जो है वो कृपा ही है। हमें वो समझना, पर क्या बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि जब शरीर में तकलीफें आती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे आ रही है। पर वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि ये मेरे ही कुछ किए हुए होंगे और इसकी वजह से जो है मैं ये सफरिंग कर रही हूँ। तो जो है इस तरह से विजन बना लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हम डिसअपॉइंटेड हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, नहीं। फिर हमें क्या सोचना चाहिए, तो तरीका क्या है इससे बाहर निकलने का, क्या तरीका है इससे बाहर निकलने का, अभी हम और देखेंगे वो। 59 पे आ जाइए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो भक्ति में ज्यादा सुख पाने लगता है। हाँ, क्यों ना हमारे अंदर अभी भी कामनाएं हो, लेकिन वो कोशिश करता है धीरे धीरे कि धीरे धीरे वो सेवा करने लगता है, भक्ति में थोड़ा भी जो सुख आने लगता है उसको उसको जो है अप्रिशिएट करने लगता है। तो धीरे धीरे जो नीचे की चीजें हैं वो छूटती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बच्चा जब रो रहा होता है तो आप क्या करते हैं, वो खिलौना लेके चिकी 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 करने लगते हैं, तो वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है रोने से और देखने लगता है कि अरे ये क्या है, ये क्या है ना। या एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जब आप ऊपर जहाज ऊपर जाता है, हवाई जहाज, तो जो नीचे की चीजें हैं वो छोटी 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 होने लगती हैं, है ना। और पहले आप जब नीचे खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी दिखते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हम ज्ञान पा लेते हैं, हम जब भक्ति का ये जो प्रोसेस है करने लगते हैं, धीरे 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 जो है हम ऊपर उठने लगते हैं स्थिति से। और जो नीचे के जो 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 हमें ये जो संसारिक सुख है जो है, जो टेम्पररी सुख तो क्या बोलेंगे इनको, पर चलिए बोल लेते हैं संसारिक टेम्पररी जो सुख हैं, उनको हम समझने लगते हैं कि एक्चुअली सुख नहीं है, और भक्ति के जो जो सुख हैं उनको पाने की कोशिश करते हैं। तो ये और तरीका क्या है, धीरे 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 ज्ञान पाते पाते जो है माइंड प्योरीफाई होने लगता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे, और एसोसिएशन बहुत जरूरी है, सुनना भगवान के बारे में बहुत जरूरी है। इस तरीके से जो है हम हायर टेस्ट पाने लगते हैं और फिर इस स्थिति में जो है पक्के हो जाते हैं। तो ये भगवान ने 4 उनके बारे में बात करी है। चलिए अब बताइए, अगर किसी के बारे में किसी कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने जो एक बात कही कि कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो वैसे तो कोई साधारण मनुष्य हो तो बोले अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बट जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि शायद मेरे कोई पुराने बुरे काम या कोई बुरा कर्म होगा, उसका फल अभी मेरे को अब मिल रहा है।
शायद मेरे को पता होगा कि मैंने किया है, या शायद मेरे को पता होगा कि शायद नहीं किया। मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभार नोइंगली या अननोइंगली कोई ना कोई बुरा कर्म हो जाता है, तो हम तो जो भक्त होता है उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ पहले कभी कुछ मुझसे बुरा हुआ होगा, चलो उसका अब मेरे को फल मिल रहा है। और एक और चीज उसके साथ में एक और चीज ऐड कर सकते हैं। जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि अरे मैं आवाज आ गई। ये तो फिर भी ठीक है कि आवाज आई। ओके। जी इंदिरा मौसी हाँ जी, जी, अपना जरा वो म्यूट कर लीजिए। हम्म। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बस ये कह रहा था कि हाँ जो भक्त होता है वो इसको एक्नॉलेज करता है कि पहले कभी मुझसे कोई बुरा कर्म हुआ होगा, और वो ये भी सोचता है कि ये अभी जो मेरे को छोटी सी जो दुख हुआ है अभी थोड़ा सा, वो फिर भी काफी कम है कंपेयर टू क्या पता इससे भी ज्यादा दुख मिलता। बहुत जैसे मान बढ़िया, लो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जैसे पॉइंट मान है लो ये। मैंने कोई ब्रह्मा जी भी जो है शास्त्रों में ये एक इसके बारे में वर्स है जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है वो दुख को एक्सेप्ट भी करता है, और ये बोलता है कि भगवान आपने तो मुझे बहुत चीजों से बचा लिया, बहुत दुख आने वाला था लेकिन मुझे थोड़ा ही दुख आया। बहुत बढ़िया हिमांश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए और बताइए, बहुत बढ़िया हिमांश, आगे बोल दिए। सॉरी मैंने बीच में रोका, पर पॉइंट बहुत अच्छा बताया आपने, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता था। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी, वही वही मैं कह रहा था कि जैसे मान लो मेरे को मान लो कोई चोट लग गई, तो मैं पहले बोलूँ कि मेरे को चोट क्यों लग गई, क्या क्या यार। बट अगर मैं से सोचूं कि क्या पता मेरा कोई बुरा कर्म होगा, जो मैंने कोई पहले कभी कोई बुरा काम किया होगा, तो उसका मेरे को फल मिल रहा है। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि भाई मेरे को छोटी सी चोट लगी है, क्या पता हाथ टूट जाता पूरा, या क्या पता हाथ जल जाता, फिर और ऐसे कई चीजें हो सकती थी, ऐसे और भी बुरी बुरी चीजें हो सकती थी। ये तो केवल मुझे एक छोटी सी चोट ही लगी है। तो मैं भगवान से इस बात से मैं भगवान से इस बात से मतलब मैं बहुत आभारी हूँ भगवान का कि मेरे को सिर्फ एक छोटी सी चोट ही लगी है सिर्फ। तो बहुत बढ़िया, उस मेंटालिटी में उस सोच बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच हिमांशी, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी अपना चल रहा था तभी का एक अभी रिसेंटली मेरे साथ अभी हुआ। वे किसी को आँख के अंदर लगा था, ठीक है, 2-3 दिन हो गए, और मतलब उनके पास मेरा नंबर भी था, फिर भी उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा कुछ है। अभी अपना चालू था, जस्ट मतलब कि अपने को एक्साइट नहीं होना है, कर्म नहीं, क्रोधित नहीं होना है, ठीक है। और किसी की आँख बिगड़ रही थी, इसके मतलब फिर मेरे से वो हिसाब से भी अभी गर्म मैं क्रोधित हो गया कि भाई हाँ ये पता नहीं चल रहा, पहले पता अभी तो कौन डॉक्टर मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ तो 2-3 दिन से कर क्या रहे थे, सही ऐसे बात है। टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए? नहीं प्रभु जी, ऐसे टाइम पे देखिए, आप जो क्रोध कर रहे हैं किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये क्रोध कोई अननेसेसरी क्रोध नहीं है। देखिए ये किसी को भी आएगा, ये तो कॉमन सेंस है कि 2-3 दिन से आपकी आंख पे चोट लगी हुई है, तो आप कर क्या रहे हैं, है ना? तो ये क्रोध जो है कोई बहुत बुरा क्रोध नहीं है, ये तो किसी की भलाई के लिए आप उनकी आंख बचाना चाह रहे हैं। और आप ये एक्चुअली क्रोध भी नहीं कहा जा सकता, ये करेक्शन कहा जा सकता है। आप समझ रहे हैं, आप तो उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम इतने दिन थे कहाँ। एज ए डॉक्टर आपका काम है कि आप बताएं लोगों को कि 2 दिन अगर आंख को कुछ हो गया, आप तो आंख को नहीं बचा पाए तो ये तो दिखना आप ठीक बंद हो कर गया रहे हैं। तो वो फोन कर रहे हैं सर। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये तो देखिए, ये चीज एक अलग चीज है। मैं इनकी बात कर रहा था कि अपने लिए, जैसे समझे आपको किसी ने खाना 5 मिनट लेट पहुंचा दिया, तब जो है आप क्रोधित हो गए कि बदतमीज, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं, 5 मिनट हो गए, लेट हो गया मैं। ये चीज अलग है, लेकिन आप तो किसी की भलाई कर रहे हैं, तो वो जो चीज है प्रभु जी वो तो बिल्कुल अलग है, और करना भी चाहिए एज अ डॉक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि शास्त्र से बोलते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज की अथॉरिटी हो और आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर आपके अंडर कोई चीज गलत हो रही हो और आप उसे करेक्ट ना करें, तो फिर आप पे पाप आएगा। तो जैसे समझे आपकी दुकान के अंदर आपका चश्मा आपने किसी के लिए बनाया और वो गलत चला गया, हाँ, तो ये आपके अंडर से गलत चला गया, आपके पास अथॉरिटी थी उसको रोकने के लिए और आपने रोका भी नहीं कि गलत गिर जाता है, तो जाने दे यार, थोड़ा सी डिग्री इधर उधर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। एस्टिग्मेटिज्म की सिलेंडर गलत लग गया तो क्या हो गया, पौने का पाव लग गया, आधा लग गया, क्या, तब जो है वो गलत चीज है। वैसे ही आप एज अ डॉक्टर आपका काम है लोगों को बताना कि 2 दिन हो गए और अब आप फोन कर रहे हो, तो ये क्रोध नहीं है प्रभु जी, ये तो करेक्शन है। जो क्रोध है वो हम आपको कभी और बताएंगे जब लोग अननेसेसरी क्रोध कर देते हैं।
उसके बारे में। पर ये तो बिल्कुल ठीक चीज है। अब गुरु का देखिए काम क्या है, गुरु अपने शिष्यों को डांटते हैं ना कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो अब आप बोलिए कि अरे तुम तो क्रोधित हो गए भाई, तुम किस तरह के गुरु हो। पर गुरु का काम है अपने शिष्यों को डांटना, टीचर का काम है अपने स्टूडेंट्स को डांटना, है ना। तो ये चीज है। पर मैं आपको एक चीज और आप सब लोगों को बताना चाहता था कि आज जो हमने जो भी बातें करी कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि एक भक्त में वो ये सोचता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी कर्म है, और दूसरों के लिए अपनी जान तक दे देना, ना अटैचमेंट कोई ना होना, भय भीत ना होना, क्रोध ना आना, लक्षण क्या है, ये सारी हमने जो चीजें बातें करी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 23 मई को 23 मई को हम सब लोगों के बीच में ऐसे ही एक भक्त आने वाले हैं जिनका नाम है हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप आइए, तो आप लोग सब जरूर आइए उस दिन, औरों को भी बुलाइए। बहुत ही बड़े महात्मा हैं वो, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कि मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, थोड़ा उस टाइम पे बताऊंगा कि देखिए वो एक वेस्टर्न फैमिली से हैं, एक अंग्रेज हैं, लेकिन कैसे, और उनके पास सब था, उनके फादर मदर बहुत अमीर, सुपर अमीर जिसको कहते हैं, लेकिन उन्होंने सब छोड़ के कैसे वो इस भारत देश में आए भक्ति की तलाश में। उनके पास सब था। मैं आपको कल हम उनकी पिक्चर्स दिखाएंगे, मैं ला नहीं पाया पिक्चर्स, हम उनकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जब वो जवान थे, जबरदस्त सुंदर। तो देखिए सुंदरता थी, पैसा था, टैलेंट था, टैलेंट वो गिटार के बहुत जबरदस्त थे, बजाते थे, आर्टिस्ट थे। अभी भी जब वो हमारे बीच 23 तारीख को गाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर गाते हैं, हरे कृष्णा धुन गाएंगे वो हमारे लिए। तो सब कुछ, पैसा हो गया, सुंदरता हो गई, टैलेंट हो गया, फिर भी उनका जो मन था वो सेटिस्फाई नहीं था। फिर जब उन्होंने भारत में आके, वृंदावन में आके भगवान की भक्ति शुरू करी, तब देखिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो कैसे एक सन्यासी हैं। कल मैं आपको उनकी फोटो दिखाऊंगा, इतना सुंदर आदमी, जैसे इंग्लिश मूवीज में दिखाते हैं, इतने सुंदर आदमी कैसे एक सन्यासी बन गए। तो उन्होंने क्यों ये सारी चीजें छोड़ दी? क्योंकि उनको जो जो सुख, जो असली सुख जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो असली सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, वो उन्हें भक्ति में मिलने लगा। कई बार हम ये सारी बातें देखिए सुनते हैं तो हमें लगता है क्या बातें हो रही हैं ये, मैं यहाँ बढ़िया खुश हूँ, क्योंकि हमने अभी तक भक्ति का सुख नहीं देखा। जब हम भक्ति का सुख देखने लगेंगे, सेटिस्फैक्शन जो हमें उससे मिलती है देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, तब जो है हमें हमें इस चीज का और ज्ञान होने लगेगा। और जैसे मैं बता रहा था कि कैसे उन्होंने, आपको ये भी बताता हूँ कि वो वृंदावन में प्रेसिडेंट थे, कई कई साल वो प्रेसिडेंट रहे, और उन्होंने कई चीजें जो गलत हो रही थी उसको ठीक किया। तो लोगों ने उनमें, तो जैसे आप जानते हैं कि किसी को आप ठीक करो तो लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। तो कुछ लोग इतने गुस्से हो गए कि उनको गोली भी मार दी। ये अब मैं उनके सामने नहीं बता सकता, पर आप लोगों को एक बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ कि कितने महान आत्मा है वो, और आप लोग ये चांस मिस मत कीजिएगा कि उनको गोली मारी, बिल्कुल पिक्चरों की तरह। जैसे पिक्चर में दिखाते हैं गोली मारी तो एक्टर बच जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हुआ कि वो टॉयलेट में बैठे थे और दूसरी तरफ से किसी ने आके उनको गोली मारी, तो पीठ के अंदर से गई लेकिन पेट से बाहर आ गई। लेकिन देखिए फिर भी वो इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि वो पेट को के सारी आंतड़ें बाहर आ गई, और आंतड़ों को उन्होंने हाथ में ले रखा था। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो यहाँ पड़े हैं, मैं उनको किसी और को देना चाहता हूँ, फिर अगर मैं चाहूँ तो मरूं। और फिर आगे स्टोरी सुनिए कि जब वो हॉस्पिटल में ले गए उनको और वो बच गए, तो जब कमिश्नर आए मथुरा के, तो उन्होंने उनको बोला कि देखो मुझे पता है कि तुमको गोली किसने मारी है, लेकिन मेरे पास जो है कोई सबूत नहीं है। तो मैं जानता हूं तुम एक महात्मा आदमी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। तो उन्होंने, कमिश्नर साहब ने अपनी गन निकाल के महाराज जी को दे दी और बोला कि ये लो, इसमें अनगिनत गोलियां, और वो भी काउंटेड गोलियां नहीं है, तो तुम जितना चाहो अब जब ठीक हो जाओ जाके मार देना, है ना। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बंदूक तो तुमने खरीदी नहीं, तो तुम्हारे पे तो कोई नाम नहीं आ सकता, और ग्लव्स पहन के मार देना, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि किसने मारा। लेकिन वो महाराज जी ने ये बोला कि फिर मेरे और उसमें क्या फर्क रह गया, फिर मेरे और उसमें क्या फर्क रह गया। और उन्होंने ये बोला कि हो सकता है ये मेरे ही कोई कर्म हो। ये तो एक ह्यूमिलिटी की बात है। देखिए ऐसा नहीं है कि उनके कर्म थे, पर एक आदमी जो है हम्बल हो जाता है कि वो सोचता है हे भगवान ये मेरे ही होंगे और इससे ज्यादा मुझे आना था, लेकिन मुझे
थोड़ा ही इसका टोकन मिला। तो ऐसे महात्मा जो हैं, जैसे मैंने बताया, ये सारे लक्षण महात्मा 23 मई को हमारे बीच में आएंगे। आज वो बिजी थे, कल भी बिजी हैं, अगले हफ्ते भी बिजी हैं, लेकिन 23 मई को, अगला हफ्ता 23 मई है क्या? नहीं, अगला हाँ जी हफ्ता प्रभु। हाँ जी, अगला हफ्ता 23 में है। तो वो 23 मई को आएंगे। आप लोग सब जरूर आइएगा और औरों को भी लेके आइएगा। बड़ी मुश्किल से हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि अपने समय निकाल के वो आए। तो आइए। और एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपना कैमरा उस दिन ऑन रखिएगा प्लीज, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं कि आप लोग उनके दर्शन ले सकेंगे और वो आप लोगों को देख सकेंगे। संतों महात्माओं की जो है नजर भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर हमारे जो है वो बदल जाते हैं। जैसे एक भजन है, उसमें लिखा है कि गंगा में लोग जाके अपने पाप को जो है धोते हैं। आपने देखा होगा, गंगा में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं कि पापों से मुक्त हो जाएं। हाँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि गंगा जी क्या कह रही हैं भगवान से। गंगा जी ये कह रही हैं कि सब लोग जितने भी पापी हैं वो मेरे अंदर आके अपने पाप धो देते हैं, लेकिन मेरा क्या? तो मैं कैसे अपने पापों से, इनके पापों से मुक्त होंगी? मैंने तो सबके पाप ले लिए, लेकिन मेरा क्या? तो फिर भगवान जी गंगा को बोलते हैं कि जब संत महात्मा तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, जब जब डुबकी लगाएंगे, तो जो है तुम्हारे पाप जो है मुक्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब संत महात्माओं से हम मिलते हैं, जब हम संत महात्माओं की जो दृष्टि है हमारे ऊपर पड़ती है, जब उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जब सुनते हैं, तब हमारे जो भी, हमें गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पता नहीं कितने लोग हैं, क्या हैं, गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 23 मई को आके उनके दर्शन कीजिए, तो आप सब लोगों का जो है डेफिनेटली आप देखेंगे लाइफ में कैसे उनके मुख से जब आप सुनेंगे, कैसे उनकी लाइफ, उनके उनके ज्ञान से देखिए आप लोगों को कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आप लोग प्लीज जरूर आइए। हम कल भी, जो जो लोग मिस कर रहे हैं, हम लोग कल भी अनाउंस करेंगे। और अपने कैमरा भी ऑन रखिए कि वो भी आपको देख सकें और आप सब भी देख सकें। प्लीज आप, ये मेरी आप लोगों से सर मैं एक बात रिक्वेस्ट कहना है। चाहूंगी हाँ जी, कि ऑल्दो वो डच हैं, हॉलैंड से हैं, पर वो हिंदी बोलना जानते हैं। हाँ तो जी, सर बिल्कुल। लोग ये बात तो मैं भूल ही गया कि बताना कि हिंदी में ही लेक्चर होगा। और वैसे तो वो अंग्रेज हैं, लेकिन वो हिंदी भी बोलते हैं और बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं। आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी। हो सकता है एक आधा अक्षर ना भी समझ आए, पर बहुत सुंदर रहेगा। वो थोड़ा टाइम कीर्तन करेंगे हमारे लिए स्पेशली, हम सब लोगों के लिए, और उसके बाद वो थोड़ा सा प्रवचन देंगे। तो जरूर आइए आप सब लोग। और अगर मेरे से कोई मिस हो गया हो तो सांदली देवी माता जी कुछ बोल सकती हैं, अमल प्रभु जी कुछ, अगर कोई मिस हो गया हो उनके बारे में कुछ कहना। उस दिन भी जब हम इनको इंट्रोडक्शन करवाएंगे आप लोगों के साथ, तो उनके बारे में जो कुछ सीक्रेट रह गया वो उस दिन बताएंगे। और कल हम उनकी जरूर आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे, तो आप लोगों को पता लगेगा कि सारी चीजें होके भी आदमी कितना हम्बल हो सकता है। नॉर्मली इस संसार में अगर आप बहुत सुंदर हो या बहुत पैसे वाले हो तो सोचता है भक्ति वक्ति क्या करनी है, ये सब बाद में करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन कैसे उन्होंने 20 साल या 19 साल में ये सब शुरू कर दिया, ये सब हम जानेंगे उनसे। और कल पिक्चर्स देख के 17 साल में कि 17 साल में क्या होता है। 17 साल में तो मुझे पैंट भी नहीं पहननी आती थी, देखिए, पर उन्होंने तो कैसे सब छोड़ के भक्ति करी, ये कल हम जानेंगे उनकी फोटोज देख के। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और कुछ कहना चाहते हो तो, या हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे हो तो एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। ये पहले अध्याय से है, जब श्री कृष्ण जब अर्जुन बोलते श्री कृष्ण को अपना रथ सेंटर में लाने के लिए। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न था कि शंख जो था दोनों ने बजा दिया था, दोनों दलों ने बजा दिया था। तो जब वो भगवत गीता कह रहे थे तो क्या बाकी लोग भी सुन रहे थे? और अगर बहुत बढ़िया प्रश्न। एक प्रश्न और है बस मेरा। तो और मैंने इसके बाद में जस्ट थोड़ा सा ढूंढा तो मुझे इसका आंसर मिला नहीं पहले कि बाकी लोग सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि टाइम फ्रीज कर दिया था। तो अगर टाइम फ्रीज कर दिया तो संजय और धृतराष्ट्र कैसे सुन पा रहे थे? मेरा ये चीज। प्रभु जी, संजय तो देखिए इसलिए सुन पा रहे थे क्योंकि संजय को उनके गुरु ने जो थी, उन्होंने अपनी गुरु की सेवा करी थी और गुरु उनसे प्रसन्न हो गए थे। इसलिए उन्होंने उनको ये वरदान दिया था कि दूरदर्शन, दूर से चलती हुई जो चल रहा है वो तुम देख पाओगे। तो वो तो प्रभु जी वेदर आप टाइम फ्रीज कर दो या वेदर आप कुछ भी कर दीजिए, तो वो तो ये जो वरदान होते हैं ये इन सारी चीजों से ऊपर है। जैसे अगर आप मेरे को कोई वरदान मिल जाए कि मुझे दूर दिख से, तो वेदर आप व्हाट्सएप बंद भी कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे।
ये भी एक बड़ी मिस्टिक पावर होती है। ऐसे 8 तरीके की मिस्टिक पावर्स हैं, उनमें से एक ये है कि आप सबको किसी का मन भी जान सकते हैं। तो ये तो एक बात है कि उनको गुरु से जब गुरु प्रसन्न हो गए थे तो ये उन्हें वरदान मिला था कि वो दूरदर्शन देख सकते हैं, इसलिए वो दर्शन देख रहे थे और वो आगे धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो ये दूसरा क्या प्रश्न था प्रभु जी? पहला तो ये था। मतलब एक्चुअली वो सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, क्योंकि शंख कौन बज लोग? चुका था। जो बाकी दोनों दल के लोग हैं, तो शंख बज गया था, वो पूरा अटैक के लिए रेडी थे। तो वो सुन रहे थे, अगर सुन लिया होता तो फिर अटैक ही नहीं करते वो, मेरे ख्याल से। या फिर बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी। मुझे भी ये नहीं पता कि वो सुन रहे थे कि नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हम सब लोग सुन रहे हैं, है ना। ये एक बढ़िया बात है कि हम लोग बिल्कुल भगवान के मुख से ही सुन रहे हैं। देखिए अभी जो भी मैंने सुनाया वो भगवान ही बात कर रहे हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो वहां का तो पता नहीं, पर हम लोग सब सुन रहे हैं और डेफिनेटली हम लोगों को फायदा होने वाला है और हम सब लोग जो हैं भगवत धाम जाने वाले हैं। ये भगवान की गारंटी है। तो पर आई थिंक, जहाँ मजाक छोड़ के, पर अपार्ट फ्रॉम जोक्स, पर मुझे लगता है कि भगवान की प्रभु जी अरेंजमेंट था, क्योंकि सारी जो महाभारत शुरू ही इसलिए हुई कि हम लोग जो है सब गीता सुन सकें। भगवान जो है इसका ज्ञान देना चाहते थे। तो आपका बात बिल्कुल सही है, अगर वो सुन रहे होते तो फिर होती क्यों। प्रभु पर एक मुझे बात मैं कहना चाहूंगी कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं तुम्हारे साथ ये ज्ञान शेयर कर रहा हूँ कि बिकॉज यू आर नॉन एनवियस। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम जो हो मेरे भक्त हो और तुम मेरे से जलन नहीं करते, है ना। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये आंसर मेरे से भी निकल गया था दिमाग में से। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। धन्यवाद प्रभु। रोहन प्रभु जी अब हो गया क्लियर एकदम क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि फिर वो लड़े क्यों। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कुछ शेयर करूं? हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। मैंने सुना है कि वो सुन तो नहीं रहे थे पर वो देख तो पा रहे थे कि अर्जुन रो रहे हैं और उनके भगवान के चरणों में बैठे हैं और उनसे कुछ बात कर रहे हैं। मतलब आप आर्मी की बात कर रहे हैं या संजय की बात कर रहे हैं? नहीं, जो बाकी आर्मी थी वो सुन तो नहीं पा रही थी पर वो देख जरूर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है इनमें ना, कि भगवान खड़े हैं और वो रो रहे हैं उनके चरणों में बैठ के, और उसने शस्त्र रख दिए अर्जुन ने। ये तो सब देख रहे थे। ये तो सब हम भी देख रहे हैं, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं कि उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और उनके हाथ भी कांप रहे हैं। तो हो रहा होगा, हम देख और पा रहे हैं तो वो वो भी 45 मिनट्स थे और अब जैसे वो कुछ क्षण से लगते हैं उस टाइम पे ना। हम इतना लंबा सुन रहे हैं पर वो कुछ क्षण होते हैं जरा से जैसे। सही बात है, एकदम बढ़िया डिस्कशन। थैंक यू सो मच माता जी, रोहन प्रभु जी, फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। और प्रभु जी एज ऑलवेज आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, और मान बिहारिणी माता जी भी अपना एकदम वो चेरी ऑन द टॉप एकदम अच्छे से आंसर कर देती है। सो थैंक यू। बट आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो एकदम सही है कि कौन सुन रहा था, कौन देख रहा था, वही देख सकता है, वही सुन सकता है जिनको भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं या दिव्य खान देते हैं, राइट। तो उन्होंने वही डिसाइड कर, जैसे सब कुछ फ्रीज कर दिया, सही है, पर अगर उनकी मर्जी हुई तो फ्रीज करने के बाद भी जिनको देखना है, सुनना है, वो सुन ही सकते हैं। तो उसके लिए भगवान बहुत वही बात है कि जैसे मान बिहारी ने कहा कि वही लोग देख पाएंगे जो मेरे से जलते नहीं है, है ना, और वो लोग नहीं देख पाएंगे जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं। चलिए, बढ़िया। बता रहे थे महाराज के बारे में, तो उनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है, पर आप जो बताए वो बहुत ही मतलब इनसाइड स्टोरी थी, जो ये सबको जानने के लिए बहुत ही जरूरी था। सो दैट्स रियली नाइस, थैंक यू। और अगेन मुझे सबका वेलकम करना है, जो भी रेगुलरली ज्वाइन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में फ्यू न्यू है डिवोटीज, उनमें से एक है रंजन प्रभु। प्रभु जी आप मिले हो उनको, रंजन प्रभु जी को, तो वो भी आज ज्वाइन हुए हैं। तो रंजन प्रभु जी आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू रंजन प्रभु जी। मैं सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, है कहाँ, मुझे दिख नहीं रहे हैं। रंजन प्रभु जी आपको हाँ जी, आ गए। हाँ जी, दिख रहे हैं रंजन आईफोन। हाँ जी, हरी बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत बढ़िया क्लास आपकी सुनने को मिली बड़े दिनों के बाद। तो अच्छे क्वेश्चन।
enjoyed it. थैंक यू प्रभु जी। आप प्रभु जी 23 को आइए, आपको और मजा आएगा। 23 को आपने तो definitely, प्रभु जी। जी आपने तो देखा हुआ है उन्हें, आप ही आई थिंक 100% हमें लेने आए थे। हाँ जी, हाँ जी, 99 भी नहीं, 100%। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, प्रभु हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े डिवोटी है। सबसे बड़े डिवोटी है। नहीं प्रभु जी, ये क्या उनका बड़ा आभारी है, ज्वाइन किए हमारी उसके ऊपर। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और प्रभु जी जैसे बताए, आप सभी को प्लीज 23rd को मिस करने जैसा नहीं है, प्लीज आइएगा और सबको बताइएगा और थोड़ा तैयार होके बैठिएगा, तो अच्छा लगेगा महाराज को भी, आप सभी को भी, तो इट विल बी गुड रेसिप्रोकेशन। तो आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करने का ट्राई कीजिए। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता था कि तैयार रहिए, मतलब माता जी यही बता रही हैं कि सब वीडियोस ऑन कीजिएगा और उनके दर्शन लीजिएगा। सही, दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ जी, चलिए थैंक यू। आज फिर अब खत्म करते हैं यहाँ पे 3 बार हरे कृष्णा जप करके, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे कि जो भगवान ने अभी ये 4 चीजें बताई, और भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होने वाली है कल। तो कल भी बहुत अच्छी टॉपिक है, आप सब लोग जरूर आइए। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय। चलिए कल मिलते हैं सब की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम जूम मीटिंग। हरे कृष्णा एवरीबॉडी।